यदि आप एक बिजनेस ओनर हैं या डिजिटल मार्केटर और आप अपनी बिजनेस को डिजिटली या क्लाइंट के बिजनेस को डिजिटली रैंक उसकी हाई करना चाहते हैं, यानी उसकी रैंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए होगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो जियो टैगिंग होता है या जियो टैग आपके लोकल सर्च या लोकल एसईओ को कैसे इफेक्ट करता है और जियो टैगिंग हम लोग कैसे करते हैं, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिलहाल वीडियो में बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसकी डिफिनीशन समझते हैं जी कि जियो टैगिंग या जियो टैग होता क्या है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है टू ऐड योर एड्रेस डाटा, यानी कि आपके जो भी एड्रेस, सिटी या कह सकते हैं कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि आपका जीपीएस जो लोकेशंस होते हैं जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, उसको ऐड करने का प्रोसेस है जियो टैगिंग। अब सबसे बड़ी मुद्दा जो है आज की वो ये है कि हम लोग समझेंगे कि जियो टैगिंग जो है ये लोकल एसईओ या जो भी आपके लोकल सर्चेज होते हैं इसको कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहली पॉइंट ये बनती है इसकी कि ये आपके लोकेशन को गूगल को समझने में मदद करता है। ये गूगल आसानी से आपके लोकेशन को आपके फोटो या वीडियो जो कि जियो टैग किया हुआ है उसके माध्यम से आसानी से समझ जाता है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल यूज करते हैं और उसमें आप जियो टैग भी यूज कर रहे हैं अपने फोटोग्राफ्स या वीडियो के साथ, तो आपकी जो रैंकिंग फैक्टर है ना ये बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। और ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी जो प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है, आपकी प्रोफाइल दिखती नहीं है, विजिबिलिटी कम होती है, तो उसमें भी आपको ये इंप्रूव करता है क्योंकि ये आपको आसानी से गूगल को समझाता है आपके लोकेशन के बारे में। दूसरी चीज हमने बात की कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की रैंकिंग को बूस्ट करता है, और ये चूंकि सत्य है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपके लोकल एसईओ यानी लोकल सर्च के लिए ही बनाया गया है, आपके लोकल कस्टमर को ही अट्रैक्ट करने के लिए है। तो उस स्थिति में आपकी जियो टैगिंग बहुत ही आपके लोकल एसईओ में भी इफेक्ट डालता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपके लोकल सर्च जो रिजल्ट है इसको इंप्रूव करता है फोटो और वीडियो के लिए, क्योंकि गूगल पे जो लोग सर्च करते हैं ना उसमें आप देखते होंगे अलग अलग कैटेगरी होता है। आप ओपन ऑल में सर्च कर सकते हैं, सिर्फ फोटो में सर्च कर सकते हैं, वीडियो में सर्च कर सकते हैं, या आप मैप पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो वहां पे आपको जब आप फोटो या वीडियो से रिलेटेड रिजल्ट देखना चाहते हैं और वो आपके लोकेशन के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो उस स्थिति में वैसे फोटो को ही ज्यादा दिखाया जाता है जिसकी जियो टैगिंग एक तरह से रहती है, यानी कि उसकी लोकेशन भी रहती है और उस लोकेशन के हिसाब से उसी इमेज को दिखाया जाता है। तो ये जियो टैगिंग आपके लोकल सर्च रिजल्ट में फोटो और वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंप्रूव करता है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है आपके सोशल मीडिया विजिबिलिटी को बूस्ट करता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सभी जगह टैग करने का भी ऑप्शन रहता है। यूजर चाहे तो वहां पे दे सकता है कि हम ये काम कहाँ कर रहे हैं, उस लोकेशन को भी दिया जाता है। इसको पिन भी कहते हैं कि पिन कर दिया जाता है कि हाँ यहाँ पे है। तो आप जब किसी भी लोकेशन को टैग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जियो टैगिंग हो जाती है उस लोकेशन के हिसाब से, और ये तरीके से आपके लोकल एसईओ पे बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है उसको इंप्रूव करने में। तो ये तो बात हो गई कि आप समझ गए होंगे कि जियो टैग कैसे आपके लोकल सर्च को इफेक्ट करता है, और यदि आप अभी तक जियो टैग नहीं कर रहे हैं तो जरूर कीजिए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे करें, तो ये भी समझ लेते हैं। हाउ टू ऐड जियो टैग फॉर मैक्सिमम एसईओ इंपैक्ट, यानी कि यदि आपको समझ में आ गया कि हाँ जी जियो टैग जो आप बता रहे हैं रियल में इफेक्ट कर रहा है लोकल एसईओ के लिए, तो अब ये भी समझ लीजिए कि इसको बेहतर एसईओ इंपैक्ट के लिए आप कैसे जियो टैग ऐड करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि जब भी आप इमेज को अपलोड करें उससे पहले उसका जियो टैग करें। अब जियो टैग करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। जियो IMGR के माध्यम से हमने बताया है कि कैसे आप जो एग्जिस्टिंग फोटो है उसको जियो टैग करेंगे, कैसे उसमें आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एड्रेस होते हैं, उसको ऐड करेंगे। वो ऑलरेडी हम बताए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जाकर के आप एक बार जरूर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि कैसे हम ऐड करेंगे। प्रैक्टिकल वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, आप जरूर उसको देख लेंगे।
तो ये तो बात हो गई कि आप फोटो को मैनुअली एक तरह से कह सकते हैं कि फोटो लेने के कभी भी अपलोड करने के पहले आप किसी भी सोशल मीडिया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल या कहीं वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं, उससे पहले उसका जियो टैग करना सुनिश्चित करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जियो टैग जो उसके टाइटल होते हैं एक तरह से, यानी कि आपके फोटो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन होते हैं, उसमें भी आप जियो टैग यूज करें। अब जियो टैग उसमें मेनली क्या हो सकता है कि आपके जो लोकेशंस होंगे उसको आप टाइटल में रख सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप यदि मानकर चलिए कि आप किसी डिश का ही उपयोग कर रहे हैं, जैसे डोसा, आपका एक रेस्टोरेंट है मानकर चलिए, और उसमें एक फोटो आप डाल रहे हैं डोसा का, तो आप उसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं डिलीशियस डोसा एट रेस्टोरेंट का नाम और वहां पे लोकेशन लिख लीजिए, या ऐसे डिलीशियस डोसा इन डोसा पॉइंट, आपका डोसा पॉइंट यानी रेस्टोरेंट का नाम हो गया इन पटना बिहार। तो आप इस तरह से टाइटल रखेंगे ना, तो ये भी आपका एक जियो टैग हो गया। आपके फोटो टाइटल यदि उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आ रही है, अल्ट लिखने के लिए, तो जो भी आता है वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ऐड जो अल्ट एक्चुअली में होता है वो होता है वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आगे टॉपिक में बात करते हैं। ऐड जियो टैग इन वेबसाइट मेटा डाटा, तो जो मेटा डाटा होता है, जैसे आपका स्कीमा मार्कअप हो जाता है, या जब फोटो हम अपलोड करते हैं उस समय हमको अल्ट टेक्स्ट लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो उन तमाम जगह जो भी आपकी ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के जो भी जिसके भी बारे में है, उस तो वर्ड रहता ही है, उसके साथ में आपका बिजनेस का नाम और खास तौर पे एड्रेस तो जरूर ऐड करें, जो आपके जियो टैग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर हो जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है इनेबल लोकेशन ऑन गूगल माई बिजनेस। अब ये क्या है कि जियो टैग आप जब अपलोड करते हैं अपने जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप अपलोड करते हैं, तो इंश्योर कर ले कि आपकी जो एड्रेस है वो एक्यूरेट है, यानी कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उस हिसाब से वहां पे सही रखे हैं या नहीं है। यानी कि जो भी जियो टैग इमेज है जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे डाल रहे हैं, उसकी एड्रेस सही अपलोड करें जो भी आप पहले से ऐड किए हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट यदि डालते हैं उसमें लोकेशन को टैग करें। यानी जैसे हम फेसबुक पर डालते हैं तो फेसबुक में ये ऑप्शन आता है और उसमें ऐड लिख करके आ जाता है, तो आप वहां पे अपने बिजनेस का नाम और एड्रेस या सिटी का नाम को टैग कर लें। इससे आपकी जियो टैगिंग में आपको इंप्रूव होगा और मैक्सिमम एसईओ इंपैक्ट मिलेगा आपके रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रकार से आप जो है लोकल एसईओ या बोले तो लोकल सर्च में आपको इंपैक्ट डालेगा जब आपके इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी फोटो या वीडियो को अपलोड करेंगे। तो अब कुछ कॉमन मिस्टेक समझ लेते हैं जब आप जियो टैगिंग करते हैं, तो उसको जरूर आपको अवॉइड करना चाहिए। पहला चीज ये होता है कि आपको रॉन्ग लोकेशन को ध्यान में रखना होता है। एक्चुअली में कई बार क्या होता है कि हम लोग जियो टैग तो करते हैं लेकिन इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं और वो हमारी इनएक्यूरेट हो जाता है, लोकेशन गड़बड़ हो जाती है, रॉन्ग लोकेशन सेलेक्ट हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आपके गूगल को कंफ्यूज कर देता है। जब गूगल कंफ्यूज हो जाता है तो समझिए कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी कंफ्यूज हो जाती है लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है कि आप जब भी अपलोड कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो उसके लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न रहे, ये मिस्टेक ना करें। दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट, फॉरगेटेन टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट इमेज। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग वेबसाइट बनाने के चक्कर में, जल्दी बनाने के चक्कर में एक्चुअली में वो सिंपल वेबसाइट जैसे IMG लिखा हुआ है तो इमेज 0102 ऐसे करके भी अपलोड कर लेते हैं, या व्हाट्सएप पे फोटो मंगाए, व्हाट्सएप में जो उसका लिखा हुआ है टाइटल वही उपयोग कर लिए जो उसमें जियो टैग है। तो ये आपके लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब सिंपल आपके फोटो के लिए यूज हो गया। लेकिन आप लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हो तो तमाम जगह पे आपको उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जियो टैग कर लेना एड्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जरूरी होगा। लॉन्ग टर्म में आपके एसईओ यानी लोकल सर्च में इंपैक्ट डालता है। दूसरी चीज होती है, दूसरी तो हो गई। अब यानी कि आप वेबसाइट इमेज को ऑप्टिमाइज करना न भूलें, ये मैं कहना चाह रहा था। आप यदि इसको ध्यान में रखेंगे, इस गलती को न करेंगे आप जब भी वेबसाइट पर आप फोटो या वीडियो यूज कर रहे हैं। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ओवर जियो टैगिंग। अब ओवर जियो टैगिंग का मतलब क्या हुआ कि आप जियो टैग एक बार किए फिर अगेन जियो टैग करें, जियो टैग के ऊपर जियो टैग करेंगे
तो इसको जस्ट लाइक स्पैम टाइप का लगेगा। तो इस चीज से भी आपको बचना चाहिए, इस गलती को आपको नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल आप ये चीज समझ गए होंगे कि यदि लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकल सर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो जियो टैग एक गेम चेंजर हो सकता है और होता भी है। तो आप कभी भी आगे से जब भी आपको फोटो वीडियो यूज करना है तो इन तमाम चीजों को भी जरूर ध्यान में रखेंगे। यदि लोकल एसईओ में आपकी रैंकिंग इंप्रूव नहीं हो रही है तो इन चीजों को अपनाएं और उसके बाद हमें आकर कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको इससे कुछ फायदा हुआ या नहीं। जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि इससे रिलेटेड और भी कोई आपके क्वेश्चन है तो उसका भी स्वागत है कमेंट बॉक्स में, और मैं उस पे वीडियो या जो भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।